हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम करेंगे 2022 के जेईई में आए हुए कुछ क्वेश्चंस एटॉमिक स्ट्रक्चर के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। When the excited electron of a hydrogen atom from n equal to 5 drops to the ground state, the maximum number of emission lines observed are। अब आपको बताना है कि जब फिफ्थ शेल से फर्स्ट शेल पर इलेक्ट्रॉन आएगा तब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस होंगी स्पेक्ट्रम में वो कितनी होंगी। ग्राउंड स्टेट का मतलब हुआ हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट शेल। हम फॉर्मूला देख लेते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस के लिए। फॉर्मूला होगा n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। यहां पर n2 है 5 और n1 है ग्राउंड स्टेट यानी 1। बस अब इसमें कुछ बचा ही नहीं। n2 की वैल्यू रखो, n1 की वैल्यू रखो, कैलकुलेट करो, आंसर मिल जाएगा और वो आंसर है 10। The longest wavelength of light that can be used for the ionization of lithium atom in its ground state is x into 10 to the power minus 8 meters. The value of x is, आंसर आपको नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। अब इस क्वेश्चन में एक छोटी सी प्रॉब्लम है वैसे कि जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग वो होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर अप्लाई, जबकि यहां पर बात लिथियम 2+ आयन की नहीं की गई है, यहां पर बात की गई है लिथियम एटम की। अगर बात करते लिथियम 2+ आयन की तब वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता, पर लिथियम एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं होता है, उसमें होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर है 3। पर हम एज्यूम कर लेते हैं यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं वो एप्लीकेबल होगा लिथियम एटम पर भी और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम का हुआ 1s2 2s1। अब अगर हम लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में है, जो इलेक्ट्रॉन हम बाहर करेंगे वो सेकेंड शेल से निकलेगा, तो लिथियम एटम के सेकेंड शेल की एनर्जी हो जाएगी हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल की एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय z² अपॉन n²। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन है -2.2 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल्स। वो सभी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी -2.2 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। अब ये आपको पता ही है कि एनर्जी होती है hc अपॉन लैम्डा। एनर्जी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, यहां से वेवलेंथ कैलकुलेट की जा सकती है h और c की वैल्यूज पुट करते हुए। वेवलेंथ आपको मिल जाएगी 4 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर्स, और जो वेवलेंथ है वो x इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर्स कही गई थी, तो इसका मतलब x की वैल्यू हुई 4। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें। कीप लर्निंग। बाय बाय।